या विशेष राज्य का दर्जा दे, उसकी तरह कोई स्कीम्स हमको देगा तो निश्चित रूप से बिहार को और तेज़ी से हम आगे ले जा सकते हैं और हम जो विकसित राज्य हैं उसकी श्रेणी में हम आ सकते हैं। ये हम बिहारियों का अपना सोच है और अपने मेरे नेता का सोच है। और माननीय नेता ने बार बार कहा है और अभी भी जो हम लोगों का नेशनल एग्जीक्यूटिव हुआ था उसके पॉलिटिकल एजेंडा में हम लोगों ने ये दोनों बात रखा है। जो गलत ध्येय से देखता है कोई चीज़ों को, उस चीज़ को वो गलत ही दिखता है, और जो अच्छे ध्येय से देखता है उसको चीज़ अच्छा लगता है। कि बिहार के विकास के लिए मुख्यमंत्री इतना हम्बल है कि हाथ भी जोड़ रहे पदाधिकारी को कि जल्दी मेरी बात सुनिए। मुख्यमंत्री के पास क्या अधिकार की कमी हो गई है? 8 दिन पहले बोल रहे बेबस हो गए हैं मुख्यमंत्री। बेबस क्या? किस तरह का बेबस? अगर हम आपसे प्यार से बात करते थे इसका मतलब हम पत्रकार से बहुत दोस्ती हो गई हमारी आपसे? अरे ये तो आदमी का अपना अपना स्वभाव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ कबीर सिंह। बिहार में विशेष साज की दर्जा को लेकर लगातार जो है वो मांग चल रही है और जिस तरह से जदयू हो या चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो वो भी मांग कर रहे हैं, तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी कह रहे हैं कि बिहार को विशेष साज की दर्जा तो मिलना ही चाहिए। और जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकारियों को पैर पकड़ने की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सबसे बेबस मुख्यमंत्री हैं, उसको लेकर भी फिर से बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं अशोक चौधरी। पहले क्या कुछ करें, पहले सुनिए उनकी बातों को। अच्छा, एक बात आप बताइए कि 18 महीने तक ये विभाग माननीय नौजवान एनर्जेटिक एक दिन में 22 रैली करने वाले नेता के पास ये था, तो इन 18 महीनों में माननीय नेता ने भ्रष्टाचार के ऊपर कौन सा अंकुश लगाने का नया पॉलिसी लाया? अगर इनको लगता था कि ये भ्रष्टाचार है। दूसरी बात कि इस पुलों को रक्षित करने के लिए, इस पुलों की स्थिति और फर्दर मजबूत हो और प्रदेश की जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, समस्या नहीं हो, इसके लिए इन्होंने कौन सी बैठक की थी? आप तो जो स्थिति थी उसी स्थिति को चलने दिए। अगर कोई समस्या थी भी तो आपको प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है। पहली बात, आप कहते हैं कि ये विभाग 18 साल से जेडीयू के पास था, तो माननीय नेता ने 2.5 लाख से ऊपर पुल का निर्माण कराया है। 2.5 लाख से ऊपर पुल का निर्माण हुआ। कौन सा पुल गिर गया? अगर एक आध पुल गिरा है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, इंजीनियर सस्पेंड हुए हैं, आईआईटी की टीम आई है, एसओपी की जांच कर रही है, जो उसमें अभियंता संलिप्त होंगे उनको नौकरी से बर्खास्त करेंगे। हम बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, और हम क्या कर सकते हैं? और हमारा अभी आए हुए मात्र हमारे पास 22 दिन हुआ है। 8 जून तक हमारा कोड ऑफ कंडक्ट लागू था। आप सोच लीजिए कि 8 जून के बाद जिस दिन ओथ लिए हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू। अभी 8 तारीख को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ है। तो हमारा जो हमारे पास विभाग आया जेडीयू के पास, अभी हम क्या कर सकते हैं? और उसके बाद जैसे आया बाढ़ का पानी हुआ, पुलिया धंसने लगे। जो पुलिया भी गिर रहा है वो एमपी लेड फंड का 11 साल पुराना है। कोई प्रभुनाथ सिंह द्वारा बनाया गया था, कोई तस्लीमुद्दीन दी द्वारा बनाया गया था, कोई किसी और एमपी के द्वारा बनाया गया था। उन सब का आप सबमिशन करके एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रदेश में कि भाई पुल और पुलिया जो है 18 दिन में 18 गिर गए, ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। आप क्या किए 18 महीने में? What new policy you have introduced in the department? Why you have not reviewed it when you were the minister? Who was stopping you to do that? You were deputy chief minister. You were the partner of this coalition. Why you have not done it? नौकरी का दावा करते हैं। अच्छी बात है, बेटी की शादी है, सब लोगों को आमंत्रित किया जाता है और वो लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे तो उनसे भी संबंध होगा, उनको बुलाया गया। कौन सी बड़ी बात? अच्छा, तेजस्वी यादव अपने फेसबुक पर लिखते हैं, लेकिन ये है कि राहुल गांधी अंबानी और अडानी को टारगेट करते हैं भी करते हैं सर, और ये लोग भी अपने भाषण में बात को यूज़ करते हैं। तो कथनी और करनी में फ़र्क है ना। सर तेजस्वी यादव अपने फेसबुक पर लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस तरह से अधिकारियों के पैर छू रहे हैं, जब हाथ पैर जोड़ देते हैं अधिकारियों के आगे, तो ये क्या दिखाता? सबसे बेबस मुख्यमंत्री हैं बिहार के। देखिए, एक तो है कि पैर छूते नहीं। उन्होंने कहा कि कहिए तो आपका हम पैर पकड़ लें, हाथ जोड़े। किसके लिए? खुद जमीन बनाने के लिए, धन बनाने के लिए, कि प्रदेश के विकास के लिए। जिस काम को उन्होंने, वो लोग 6 महीना कह रहे हैं, मुख्यमंत्री उसको कह रहे हैं 4 महीना, कि आपने 4 महीना का हमें कमिटमेंट दिया था, वो आज आप 6 महीना कह रहे हैं। तो कहिए तो हम आपका पैर पकड़ लें। बात आप लोग मेरा नहीं सुन रहे हैं तो
ये तो हम्बलनेस है ना, ये तो उदारता है। जिस व्यक्ति ने 18 साल तक इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया, वो व्यक्ति आज कह रहा है कि नहीं 6 महीना 4 महीना में करिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हर चीज़ को देखने का अलग अलग पैमाना होता है। जो गलत ध्येय से देखता है कोई चीज़ों को, उस चीज़ को वो गलत ही दिखता है, और जो अच्छे ध्येय से देखता है उसको चीज़ अच्छा लगता है। कि बिहार के विकास के लिए मुख्यमंत्री इतना हम्बल है कि हाथ भी जोड़ रहे पदाधिकारी को कि जल्दी मेरी बात सुनिए। मुख्यमंत्री के पास क्या अधिकार की कमी हो गई है? 8 दिन पहले बोल रहे बेबस हो गए हैं मुख्यमंत्री साहब। अरे बेबस किस तरह का बेबस? अगर हम आपसे प्यार से बात करते थे इसका मतलब हम पत्रकार से बहुत दोस्ती हो गई हमारी आपसे। अरे ये तो आदमी का अपना अपना स्वभाव है कि कैसे वो काम कराना चाहता है। सर, मुजफ्फरपुर कलेक्टर ऑफिस में एक पीड़ित ने आत्मदाह कर लिया जिसकी मौत भी हो गई। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, कई मंत्रियों ने जाकर के केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है, बिहार की जरूरतों को बताया है। आपको क्या लगता है जो बिहार का वाजिब हक है इस बजट में बहुत कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, हमारा बहुत पुराना डिमांड है, इसलिए कि हमने आपको कहा है कि माननीय नेता का हमारे सिर्फ और सिर्फ जीवन का मकसद है बिहार का डेवलपमेंट। और माननीय नेता ने अपने लिमिट रिसोर्सेज से बिहार को सबसे तेज गति से चलने वाला बिहार बनाया है, इसमें कोई दो मत नहीं। हमने प्रति व्यक्ति औसत को 4.5 रुपया से 11-11.5 रुपये लाया है, इसमें भी कोई मत नहीं है। हमने खाद्यान्न के प्रोडक्शन को, चाहे गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो, डबल किया है किसी रोड मैप से, इसमें भी कहीं दो मत नहीं। हमने 2.5 से 3 लाख किलोमीटर रोडों का निर्माण किया है इस प्रदेश में, इसमें भी ये सब हमने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से किया। और जो बहालियाँ भी कर रहे हैं वो हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार हमें विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा दे, उसके तरह कोई स्कीम्स हमको देगा, तो निश्चित रूप से बिहार को और तेज़ी से हम आगे ले जा सकते हैं और हम जो विकसित राज्य हैं उसके श्रेणी में हम आ सकते हैं। ये हम बिहारियों का अपना सोच है और अपने मेरे नेता का सोच है। और माननीय नेता ने बार बार कहा है, और अभी भी जो हम लोगों का नेशनल एग्जीक्यूटिव हुआ था उसके पॉलिटिकल एजेंडा में हम लोगों ने ये दोनों बात रखा है। तो निश्चित रूप से हमारा कमिटमेंट इसके लिए फर्म है और हमारे नेता ने प्रधानमंत्री से भी अपनी भावनाओं को अवगत कराया है। तो निश्चित रूप से आने वाले भी बजट में और आने वाले समय के बजट में निश्चित रूप से बिहार को कुछ न कुछ विशेष का उम्मीद हम लगाए हुए हैं। सर, आंध्र प्रदेश में 65,000 करोड़ सीमा भारती आरजेडी की तरफ से आपकी पार्टी से भी कैंडिडेट हैं कालाधर मंडल, किस तरीके का माहौल है? सीमा भारती ने जीत का दावा किया है। देखिए, ऐसा है कि अब इसका तो कल क्या होगा इसका तो कोई नहीं जानता है। अभी आज हम इंटरव्यू दे रहे हैं, पता चला सुबह सुबह मेरे लिए आपको बांसघाट आना पड़ेगा, ये भी कोई नहीं जानता है। हम लोग कोविड में ऐसा देखे हैं, कोविड में ऐसा देखे हैं, कोई कल का कोई नहीं जानता है। अब तो वोट बंद हो गया है और वोट बंद हो गया है, जनता ने सबकी तकदीर को बंद कर दिया है। हम लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि हमारे नेता के कार्यों पर हमको वोट मिला है और हम जीतेंगे। तो आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी किस तरह से कहते हुए जा रहे हैं कि इन लोग हैं जो सिर्फ बोलते हैं, वो हम्बल हैं, कितने कामों को लेकर वो तो दिखता है। और जिस तरह से वो बोल रहे हैं और जिस तरह से हाईजैक करने की लगातार जो बात कही जाती है कि जदयू के कई नेता हैं जो नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिए हैं, उसको लेकर साफ तौर पर अशोक चौधरी कहते हुए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को तो ये भी कोई नहीं कर सकता है कि किसी को वो कोई हाईजैक कर सकता है। जो अगर वो कोई भी काम करते हैं तो एक हाथ से दूसरे हाथ को मालूम तक भी नहीं चलता है। इस तमाम खबर न्यूज़ पर नमस्कार।